नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्लैट ट्रेड ऐप के बारे में। इस वीडियो में हम टोटली एक्सप्लेन करेंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडन चार्जेस क्या रहने वाले हैं और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो क्या रहने वाले हैं। तो टोटली एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी फ्लैट ट्रेड में अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहाँ पर आप देखेंगे फ्लैट ट्रेड लिस्ट ऑफ ऑल चार्जेस एंड टैक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इक्विटी का चार्जेस सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इंडिया का एकमात्र जीरो ब्रोकरेज ऐप है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रोकरेज चार्जेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी, डिलीवरी, इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सब में ये चार्ज आपको जीरो ब्रोकरेज पर अवेलेबल मिलने वाला है प्रेजेंट टाइम में। एसटीटी और सीटीटी चार्ज की बात करेंगे तो 0.1% वो बाई एंड सेल दोनों साइड रखा गया है इक्विटी डिलीवरी में। वहीं पर इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.025% है वो सेल साइड रखा गया है। इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.02% वो सेल साइड रहेगा और इक्विटी ऑप्शंस पे ये चार्ज आपको 0.10% है वो सेल साइड रहने वाला है। बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो एनएससी का ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो 0.00297% और बीएससी का चार्जेस है वो 0.00375% है वो यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी और इंटरडे दोनों में रहने वाला है। वहीं पर देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको एनएससी का 0.00173% और बीएससी का ये चार्ज आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है। वहीं पर देखेंगे अगर ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस ट्रेड में ये चार्ज आपको एनएससी का इक्विटी में 0.03503% रहेगा और बीएससी में चार्ज आपको 0.0325% रहने वाला है। अब बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी वो आपको 18% है वो सब में देना है, जहां पर आप देखेंगे 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस पर ये चार्ज आपको लगने वाला है। आईपीएफटी चार्ज की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो इक्विटी डिलीवरी, इंटरडे और फ्यूचर्स में रखा गया है। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 50 रुपया पर करोड़ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं सेबी चार्ज की, तो सेबी चार्जेस है वो आपको 10 रुपया पर करोड़ है वो सब में लगने वाला है। ये इक्वली रहता है, सब में सेम ही रहेगा। अब क्लियरेंस चार्ज की बात करेंगे तो इसमें आपको क्लियरेंस चार्जेस है वो किसी में भी नहीं देना है। अब बात करते हैं कमोडिटी की, तो कमोडिटी में आपको ब्रोकरेज, तो कमोडिटी ऑप्शंस और फीचर्स दोनों में फ्री मिलने वाला है। वहीं पर एसटीटी और सीटीटी चार्ज की बात करेंगे तो कमोडिटी फीचर्स में 0.01% वो सेल साइड रहेगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.05% वो सेल साइड रहने वाला है। अगर बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो यहाँ पर फ्यूचर्स में 0.0021% और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.041% देखने को मिलेगा। जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी वो 18% आपको ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सभी चार्जेस पर देखने को मिलेगा। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 18% है वो ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सभी चार्जेस पर देखने को मिलेगा। सभी चार्जेस है वो 10 रुपीज़ पर करोड़ प्लस 18% जीएसटी है वो आपको देना होगा। वहीं पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो फीचर्स में आपको 200 रुपये पर करोड़ ये बाई साइड लगने वाला है। वहीं पर कमोडिटी ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 300 रुपये पर करोड़ है वो बाई साइड लगने वाला है। क्लियरिंग चार्जेस आपको नील रखा गया है, कोई भी चार्जेस नहीं देना है। वहीं पर करेंसी फीचर एंड ऑप्शंस चार्ज की बात करेंगे तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस कुछ भी नहीं देना और एसटीटी और सीटीटी चार्ज भी आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है। जीएसटी की बात करेंगे तो 18% जीएसटी है वो यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस पर लगने वाला है। ये आपको करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में लगेगा। आईपीएफटी चार्ज की बात करेंगे तो करेंसी फ्यूचर्स में 5 रुपया पर करोड़ रहेगा और वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ऑप्शंस में, तो ये ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 200 रुपया पर करोड़ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है वो मान सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऐप। सेबी चार्ज की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ ही रहने वाला है, जो कि सब में सेम ही रहता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फ्यूचर्स में वो 0.001% है वो रखने वाला है, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो बाई साइड ओनली रखा गया है और ऑप्शंस में भी ये चार्ज आपको सेम बाई साइड है वो 10 रुपया पर करोड़ ही रहने वाला है। अब जान लेते हैं इसके अदर चार्जेस के बारे में, तो चार्ज एक्सप्लेन करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो वन टाइम ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वो 200 रुपया प्लस जीएसटी रखा गया है। उसके बाद अगर आप अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है वो डिलीट करते हो तो वहाँ से आपको रीओपनिंग का भी चार्जेस है वो 200 रुपया प्लस 18% जीएसटी है वो लगने वाला है। अब बात करते हैं डीमेट डेबिट एंड प्लेज चार्ज की, डीडीपीएच चार्ज की, तो यहाँ पर आपको 175 रुपया प्लस जीएसटी है वो लगने वाला है। अगर बात करते हैं सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज की, तो यहाँ पर आपको चार्ज ऑन बोथ साइड, बाई एंड सेल दोनों साइड जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग, इक्विटी, डिलीवरी चार्ज ओनली ऑन सेलिंग साइड पर ये चार्ज लगने वाला है इंटरडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में।
अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर चार्ज की, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया हुआ मिलेगा क्योंकि ये ग्रुप वाइज अलग अलग रहता है। अब बात करेंगे कॉल एंड ट्रेड चार्ज की, तो कॉल एंड ट्रेड चार्ज में आप देखेंगे ऑर्डर प्लेस थ्रू आवर सपोर्ट एंड डीलिंग डेस्क पर ये डिपेंड करने वाला है। जहाँ पर इक्विटी कैश की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है वो इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चार्ज में आपको 50 रुपया प्लस जीएसटी पर एक्सटेंडेड ऑर्डर, और यहाँ पर लोअर केस चार्जेस अगर देखेंगे टर्नओवर पर तो वो 0.03% प्लस जीएसटी है वो रखा गया है। इक्विटी इंडेक्स एंड इक्विटी स्टॉक करेंसी कमोडिटी एंड ऑप्शंस चार्ज की बात करेंगे तो 50 रुपया प्लस जीएसटी है वो रखा गया है। इक्विटी इंडेक्स एंड स्टॉक करेंसी कमोडिटी फीचर्स की बात करेंगे तो जैसे आज आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी है वो इधर भी लगने वाला है। अब बात करते हैं इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चार्ज की, तो इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चार्ज एमआईसी और बीओ और सीओ में पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ बिफोर मार्केट क्लोजिंग चार्जेस वो कुछ इस प्रकार रखा गया है, जहां पर आपको यहाँ पर इक्विटी कैश और यहाँ पर करेंसी कमोडिटी वगैरह में सब में आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी वो देना होगा कॉल एंड ट्रेड चार्ज का। डीपी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैट चार्ज ऑफ 20 रुपीज़ पर डेबिट ट्रांजैक्शन पर रखा गया प्लस आपको 18% जीएसटी वो लगने वाला है। एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 18% पर एनम जो है वो यूटिलाइज मार्जिन पर चार्ज रखा गया है। अब बात करते हैं मार्जिन प्लेज एंड मार्जिन रिप्लेस एंड मार्जिन अनप्लेज चार्ज की, तो 20 रुपया प्लस जीएसटी वो पर स्क्रिप्ट रखा गया है। एएमसी चार्ज की बात करेंगे तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस वो ब्रोकरिंग जो अकाउंट एएमसी चार्जेस वो नील रखा गया है। और डीपी एएमसी चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई भी चार्जेस है वो नहीं देना होगा। वहाँ पर लेट पेमेंट चार्ज की बात करेंगे तो 18% है वो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेबिट मार्जिन पर ये रखा गया है। अगर आप भी अपना यहाँ पर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्लैट ट्रेड में जीरो ब्रोकरेज में खोलना चाहते हो तो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अगर डीमेट अकाउंट बनाते हो तो आपको 100 रुपये तक का बोनस भी मिल सकता है दोस्तों। और अब अगर बात करते हैं इसमें अगर इतने सारे फ़ायदे हैं, मतलब ये जीरो ब्रोकरेज पर आपको सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो अगर किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसमें ग्लिच प्रॉब्लम और कुछ सर्विस प्रॉब्लम जो है वो आपके फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ पर आपका कई कबार पैसा भी यहाँ पर अटक सकता है। तो आप अगर जीरो ब्रोकरेज में अपना अकाउंट